Closed doors, I'm a fool for your love. नमस्कार दोस्तों, मैं सपना भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा प्रस्तुत की हुई छोटी सी कहानी आप सभी को बेहद पसंद आए। तो चलिए आज मैं आपको लिए चलती हूँ इतिहास के उन पन्नों पर जब हमारा देश मुगल शासकों के दौर से गुजर रहा था और अपनी पावन हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। कहानी है महारानी अहिल्या बाई होलकर की, जो हमारे देश की पहली महिला सौकौशल शासक थी, जो मराठा एम्पायर को एक नई बुलंदियों तक ले गई। आज के लगभग 100 साल पहले जब राजमाता या कहे महारानी का जन्म हुआ, एक बहादुर रानी, कौशल शासक और एक ज्ञानी राजनीतिज्ञ महारानी अहिल्या बाई होलकर जी हिंदुस्तान की एक ऐसी महिला शासक थी जिन्होंने अपने जीवन काल में हर मोड़ पर उस समय के जटिल प्रथाओं को चुनौती दी। संकट के समय ज़रूरत पड़ी तो अपनी प्रजा के लिए घोड़े पर सवार होकर हाथों में चूड़ियों की जगह खड्ग लेकर जंग भी लड़ी, धर्म का संदेश फैलाया, संस्कृति संरक्षण किया, महिलाओं के अधिकार, गर्ल एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेजोड़ प्रयास किया। अगर हम उनकी निजी जीवन को देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने ना ही सिर्फ अपनी परिस्थितियों से लड़ी, बल्कि एक महिला होने के नाते अपनी जीवन की लड़ाई भी लड़ी। वैसे उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंदी में हुआ। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी। उन्होंने कभी नियमित शिक्षा तो नहीं लिया, लेकिन उनके पिता से उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया था। 8 साल की उम्र में उनकी शादी खंडेराव होलकर से हुई, जो मालवा के राजा और पेशवा थे। 21 साल की उम्र में विधवा, 35 की उम्र में उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया। 1767 में ससुर के निधन के बाद बड़ी मुश्किलों से राजगद्दी की बागडोर संभाली और अगले 30 सालों तक इंदौर और इसके आसपास के शहर में राज किया। उन्होंने 18वीं सदी में, जैसा मैंने पहले ही बताया, धर्म का संदेश फैलाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, गरीब के हित के लिए आवाज़ उठाना। पता चलता है कि उन्होंने केवल इंदौर बल्कि देश भर में कई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट करवाए। उनके समय में
आर्ट और कल्चर पूरे जोर शोर पे था। उन्होंने घाट, टैंक्स, तालाब बनवाए जिससे आम जनता को तकलीफ ना हो। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में है उसकी मरम्मत करवाई जो मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने तोड़वा दिया था। उन्होंने हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, अयोध्या, कांची, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी की सुंदरता और शोभा को बढ़ाया। उनके समय में सभी तरह के बिजनेस और किसान आत्मनिर्भर थे। साथियों, आज के हमारे देश को बनाने में ऐसी ही महान हस्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। हम महिलाओं को इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उन्होंने उस ज़माने में दिखा दिया था कि एक महिला क्या क्या कर सकती है। आज की जनरेशन खास करके हम लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने सिर्फ अपने घर, अपनी परिस्थितियों से लड़ी बल्कि उससे जीती भी और पूरे देश की खुशहाली और संपूर्णता के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। साथियों, न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश को दुनिया के सामने गौरवशाली होने का मौका दिया। मैं सपना भारती उन सभी महिलाओं को सत नमन करती हूँ जो अपनी परिस्थिति से उठकर आगे बढ़ के दुनिया से कदम मिलाए चलती गई। उन सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हमें भी कुछ कर दिखाना है अपनी हिंदुस्तान के लिए, अपनी परिवार के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात खुद के लिए। सो साथियों, आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।